हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। नॉर्मली देखा गया है कि जब हम ईमेल कर रहे होते हैं तो अगर 30-40 लोगों को या 15-20 लोगों को कर रहे हैं तो या तो हम एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर ग्रुप नहीं बनाया तो नॉर्मली एक-एक बंदे को हम सिलेक्ट कर करके ईमेल भेज रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई एक बंदा मिस हो गया गलती से, या फिर मुख्तलिफ होते हैं, उसमें टाइम लग रहा है, 10 बंदों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पास एक केस इस तरह था कि मुझे एक रिपोर्ट बना के देनी होती थी तकरीबन 5-6 लोगों को। तो उसमें होता था कि मैं ये रिपोर्ट मुख्तलिफ टाइम पे बनती थी, मतलब कुछ डाटा कभी आ रहा है, कुछ डाटा कभी आ रहा है। तो 9:30 बजे से लेके 11 साढ़े 11 तक इस पे थोड़ी-थोड़ी टाइम की वर्किंग चल रही होती थी। तो अक्सर ऐसा होता था सबसे लास्ट में जो बैंक बैलेंसेस आ रहे होते थे, बैंक बैलेंसेस सारे आ गए, 2 रह गए, इस तरह का सिनेरियो था। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि मैं फ़ाइल सेंड करना ही भूल जाता था। मीन्स ये कि मैंने फ़ाइल कंप्लीट कर दी और उसके बाद सेंड करना भूल गया। तो उसका मैंने एक हल ये निकाला कि मैंने यहीं पर ये एक ईमेल का बटन बना लिया। अब जैसे ही मेरी फ़ाइल कंप्लीट होती थी, उसी वक़्त मैं उस ईमेल के बटन को क्लिक करता था, तो वो डायरेक्ट इस मेरी सिलेक्शन को, जो मैंने सिलेक्शन दी हुई थी, वो उसको आउटलुक पे लेके चले जाता था और मैं जस्ट मुझे एक बटन दबाना होता था, सेंड, तो फ़ाइल सेंड हो जाती थी। ठीक है? फाइल का नाम भी डेली रिपोर्ट ये मैंने फिक्स कराया हुआ था, और डेट वाइज जो है वो जैसे जैसे शीट्स चेंज होती रहती थी, 16-11 इस तरह करके, तो ये डेट खुद ब खुद उठ के यहाँ पर आ जाती थी। मीन्स थोड़ा मेरा टाइम बच जाता था और मुझे ये याद रहता था कि ईमेल करनी है। वहीं पर ही सामने ईमेल का बटन होता था, तो मैं उसको जस्ट क्लिक कर लेता था। इसके कोड पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोड इसका आपको इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट से मिल जाएगा। बस ये कि थोड़ी-सी मैंने कस्टमाइज़ेशन करी थी कि कोड में यहाँ पे हार्ड कोडेड था कि भाई यहीं पर ईमेल्स दी हुई थी। ये ऊपर का कोड पूरा आपका सेम रहेगा। यहाँ तक ये कोड आपका पूरा का पूरा सेम रहेगा यहाँ तक। ये सब कोड है। पहली कस्टमाइज़ेशन यहाँ पर थी कि मुझे एक ख़ास सेल देना था जिसमें से जितने ईमेल्स लिखी हों वो उसको उठाकर ईमेल कर दें। तो I9, ये I9 मेरा ये वाला सेल है, 2 के बाद वाला I9, ठीक है? फिर इसी तरह I10, I11 और सब्जेक्ट मेरा डेली रिपोर्ट और शीट का नाम। शीट का नाम यहाँ पर मैं जो भी शीट का नाम लिखता था, वो उसको सब्जेक्ट का हिस्सा बना देता था, ठीक है? उसके बाद जो है वो नीचे थोड़ी-सी एक कस्टमाइज़ेशन थी, ये मैंने डॉट सेंड पे मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। अगर मैं इस कमेंट को हटा दूँगा तो ये मुझे इस स्क्रीन पर रोकेगा नहीं। ये जो स्क्रीन आउटलुक की लाके ये यहाँ पर रोक रहा है ना, ये मुझे रोकेगा नहीं, डायरेक्ट सेंड कर देगा, ठीक है? और सेम इसी तरह ये अभी इसने देखा डायरेक्ट सेंड कर दिया, रोका नहीं। अब मैंने कमेंट करी तो अब ये इस स्क्रीन पे जाके इसको रोकेगा। ये देखें, इसने रोक दिया, ठीक है? इस ठीक है, तो और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसमें एक दिया हुआ था। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये रहा, सिलेक्शन क्राइटेरिया बी थ्री से H58, बी थ्री से H58 यहाँ तक, ठीक है? तो ठीक है, मुझे बस थोड़ी-सी आसानी हो गई थी। इसमें आप नॉर्मल जीमेल, आउटलुक, हॉटमेल की भी ईमेल एड्रेस ऐड करवा सकते हैं और अपनी कंपनी के डोमेन के अंदर भी जो आपके ईमेल एड्रेसेस हैं, वो सेव करवा सकते हैं। एक लाइन में आप 10-15 जितने भी करवा दें, ठीक है? वो सारे के सारे पर आपको जस्ट 1 क्लिक के ऊपर वो ईमेल कर देगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये शीट आपको रिक्वायर्ड हो तो आप ईमेल के थ्रू मुझसे शीट भी ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे कोड ईज़िली अवेलेबल है, आप वहाँ से उठा के उसको अपने अंदाज़ में कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।